काम करती हूँ मैं देवादेव महादेव गुरुदेव के चरणों में। बहन भाइयों, कल हमने बात करी है पहले सूत्र पे। पहले सूत्र हमारे गुरु शिव से दया मांगते हैं हम, और शिव गुरु की दया होती है तो हम शिष्य बनते हैं। आज हम बात करेंगे दूसरी सूत्र पे। दूसरी सूत्र है चर्चा करनी। कल जब हमने बात करी है कि किस भाव से हम दया मांगे अपने गुरु से, किस भाव से हम अपने गुरु शिव से दया मांगने की प्रक्रिया रखें। आज हम बात कर रहे हैं कि चर्चा करने का हमारा क्या भाव होना चाहिए। अपने गुरु की चर्चा लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है। ये वीडियो उसी के लिए लाभदायक होगा जो शिव को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, और जिन्होंने शिव को गुरु बना लिया, जो शिव गुरु के शिष्य हैं। चर्चा करने का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव जो होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भाव जो है, भाव में बहुत बल होता है। जैसा कि महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने तो कोई चर्चा नहीं करी थी, मगर उनको देख के ही लोगों के अंदर भाव जागृत हुआ, बुद्धता प्रकट हुई। ऐसे ही चर्चा तो हम करें अपने गुरु की कि शिव गुरु है, इनके शिष्य बनना है। इनका शिष्य कैसा बन सकते हैं, कैसा बनाया जाए। लोगों के दिलों में शिव को उतारना है। हमारा भाव ये रहे कि लोगों के दिल में शिव उतरे और लोग शिव के शिष्य बने। इस भाव से हम चर्चा करें। चर्चा करने का हमारा यही मकसद है कि लोग हमारे गुरु शिव के शिष्य बने, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। कहते हैं कि ना उपदेश ना आदेश, मात्र एक संदेश है जो हमें लोगों तक पहुंचाना है कि शिव के शिष्य बनिए। यही चर्चा करने का मकसद है, और हम लोग इस प्रयास में बने रहे, लगे रहे, जगे रहे कि शिव गुरु हैं, हम इनके शिष्य हैं, और हमें अपने गुरु की चर्चा लोगों तक पहुंचाना है। लोगों को ये बताना है कि शिव गुरु हैं, इनके शिष्य बनिए। ये हमें हमेशा अपने अंदर भी ये भाव प्रकट करना है, ये भाव रखना है कि चर्चा हम ये ऐसा करें कि लोगों के दिलों में शिव उतरे, लोगों को शिव गुरु स्वरूप से प्रेम हो, लोगों को ये ज्ञान और ये समझ आ जाए कि शिव से बढ़कर, शिव से सुंदर, शिव से सत्य कोई गुरु नहीं है। और हम यही अपने मन में ये विचार प्रगाढ़ रखे, मजबूत रखे कि हमको अपने गुरु के बारे में लोगों को बताना है, ये संदेश लोगों तक पहुंचाना है। चर्चा महत्व नहीं रखती है कि चर्चा हमने कितनी अच्छी कर ली, कि हमने कितना अच्छा में बोलना आ गया, कि कितना हमने अच्छा भजन लोगों को सुना दिया। नहीं, महत्व इस बात का है कि हमारे अंदर अपने गुरु के प्रति भाव कितना है, हमें अपने गुरु से प्रेम कितना है, हम अपने गुरु को प्यार कितना करते हैं। तब ये भाव जो है, भाव प्रवेश करता है। यही भाव दूसरों के अंदर भी हो जाए, दूसरों के अंदर भी दूसरों का महादेव भी जग जाए, और अपने गुरु शिव से वो भी जुड़ जाए, शिष्य के रूप में अपने गुरु शिव से जुड़े, शिव गुरु से इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे। कहते हैं जब प्रेम हम करते हैं तो हम कष्ट देते नहीं हैं, बल्कि उसका कष्ट लेना चाहते हैं। जैसा कि हमारा बच्चा है, छोटा बच्चा चल रहा है, माँ उसको गोदी में उठा देती है, इसलिए कि मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना हो। चलते हुए मेरे बच्चे को कोई
परेशानी ना हो और माँ उसके कष्ट को खुद लेना चाहती है। जब अपने गुरु के प्रति प्रेम मजबूत होता है तो हम अपनी पसंद या अपनी चाहत उस पर हैवी नहीं होने देते, बल्कि उनकी चाहत के हिसाब से हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि आज हम शिष्य के रूप में अपने गुरु के साथ चल रहे हैं, अपना गुरु का आदेश कर रहे हैं, दूसरा भी करे। यही चाहत सदा शिष्यों के अंदर रहते हैं और वही सच्चा और सही शिष्य बनता है। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भाव से हम दूसरों को बताएंगे, उसी भाव से जब हम दूसरों से अपने गुरु की चर्चा करेंगे तो वही भाव दूसरों के अंदर भी उतरेगा अपने गुरु के प्रति। जो प्रेम हम अपने गुरु से करते हैं, हमको चर्चा इसीलिए करना है कि कोई हमारे गुरु महादेव को अपना गुरु बनाए। मेरी यही सबके लिए मनोकामना मेरी है कि सब शिव के शिष्य हो जाए और इस संसार में शिव गुरु जो है इस धरती पे गुरु स्वरूप में उतरे। सबको मेरा